everyone, I am Sanjana and a CBSE 12th grader who opted for commerce without math. And this is the very productive study vlog of me. By the way, you will see in this video my struggles with completing my to-do list work. So this is the to-do list which you can see on screen. And these are the 5 works which I have to do in just one day. Then I put it off and stick to the wall in front of my study table. और हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरा जो स्टडी ब्लॉग तुम देख रहे हो ये स्कूल से आने के बाद का है, क्योंकि जिस दिन मैं स्कूल जाती हूँ ना उस दिन मेरी कुछ भी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सारा दिन तो बस पेंडिंग काम करने में चले जाता है। एंड कुछ अकाउंट्स एंड इको के पीरियड में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं, बाकी उनको मैं ज़्यादा पढ़ाई मानती नहीं हूँ क्योंकि वो भी सिर्फ एक या दो हो पाते हैं। सो दिस इज़ द इवनिंग व्लॉग तुम कह सकते हो ऑल्सो, क्योंकि शाम के टाइम पे ही पढ़ाई होती है जो मेरी जो भी होती है, क्योंकि ट्यूशन रहता है स्कूल से आने के बाद, तो फिर उसमें भी टाइम जाता है आने जाने में, तैयार होने में। एंड 7 बजे के आसपास से मेरा पढ़ाई का टाइम स्टार्ट होता है। एंड आज मैं पढ़ने बैठी थी 7:35 के ऑलमोस्ट आसपास। एंड मैं सबसे पहले अपना सेशन लगा रही थी आज के दिन अकाउंटेंसी का, जिसमें मुझे चैप्टर 5 करना था। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि अभी एडमिशन मेरा 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है एंड मेरी रिटायरमेंट के कुछ 2-3 कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं ट्यूशन में भी। फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो वगैरह टॉपिक मेरे हो चुके हैं। लाइक समथिंग 15 to 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करनी थी मुझे आज घर आके, तो मैं यहाँ पे बस वही कर रही हूँ। बाय द वे, ये जो कुछ चैप्टर्स हैं एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट एंड रिजोल्यूशन वाले, ये मुझे ना काफी सही लगते हैं, क्योंकि तुम एक चैप्टर अच्छे से कर लो, 1-2 चैप्टर, बाकी सारे ना तुम ज्यादा एफर्ट नहीं भी लगाओगे तो भी हो जाना है। बट इट डजंट मीन कि तुम एफर्ट्स ही बहुत ही ज्यादा कम लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। जस्ट ऐसा बोल रही हूँ कि तुम्हें वो वाले कॉन्सेप्ट अगर पहले दूसरे चैप्टर में समझ आ गए तो तुम्हें बाद में मेहनत कम करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कर रही हूँ ये मेरे ट्यूशन में कराए गए थे, मैं इनको रिपीट कर रही हूँ। एंड उसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे थे जो होमवर्क में दिए थे, क्योंकि मुझे पहले सर ने बोला था ये वाले सारे क्वेश्चंस करके देखना। एंड जब ये तुमसे हो जाए बिना देखे तो उसके बाद होमवर्क वाले क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना अलग से। So yeah, I was doing that kind of stuff. And हाँ, मुझे तुम लोगों को एक और बात बतानी थी कि मेरी यूटी होने वाले हैं स्टार्ट 21 से। एंड आई एम नॉट फेयर अबाउट डैट, क्योंकि पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं डर क्यों नहीं रही हूँ, मुझे ऐसा डर क्यों नहीं लग रहा है अंदर से। तुम्हें पता है ये वॉइस ओवर मैं 20 तारीख को कर रही हूँ एंड 21 को मेरा हिंदी का पहला यूटी है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं एंड मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब वैसे तो तुम सोचोगे कि हिंदी है हो जाएगी, तो हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि आधा दिन मेरे पास बचा है तो मैं आधे दिन में अच्छे से हिंदी पढ़ूंगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हिंदी इज सच अ बोरिंग सब्जेक्ट भाई, बीएसटी से भी ज़्यादा, कसम से। एंड यस, तुमसे बात करते करते देखो मेरा सारा काम भी हो गया, मतलब जो मुझे क्वेश्चंस करने मैंने सारे प्रैक्टिस भी कर लिए। एंड दैट वाज गुड सेशन, क्योंकि जैसे कॉफ़ी नेवर डिसअपॉइंट, मेरे हिसाब से तो अकाउंट्स भी नेवर डिसअपॉइंट। अब उसके बाद मुझे ना एक ब्रेक लेनी थी, तो मैंने अपने लिए ब्रेक में बनाई नीचे जाके कॉफ़ी। एंड हमारे यहाँ पे खांड यूज़ होती है, तो मैंने यहाँ पे खांड ही डाली है कॉफ़ी के साथ। Now it's time for tasting. It is good. It is good. So after the break मैं गई अपने ऊपर वाले रूम में एंड ऊपर जाके मुझे अपने टू डू लिस्ट का काम कट करना था पहले दिन का। और मेरे सामने मेरा भाई आ रहा है, मुझे हंसा रहा है। चला जाए ऐसे तनीश। तो चलो सीरियसली बताती हूँ, मैंने अपना पहला काम किया कंप्लीट एंड उसको किया टिक। एंड भाई मेरे को जब भी टिक लगाना होता है ना बड़ा मस्त सा फील होता है कि हाँ मैंने एक काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मुझे इको में 2 चीज़ें पढ़नी थी। एक तो था मेरे को नेशनल इनकम के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करने थे क्योंकि मेरा मन कर रहा था। एंड दूसरी चीज़ थी कि मुझे बैंकिंग वाला चैप्टर लिख के देखना था, अपने दिमाग में डालना था, याद करना था, लिखना था, सब करना था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि कौन सा करूं, मतलब दोनों काम में से, तो मैंने नेशनल इनकम ही उठा लिया क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने। तुम्हें पता है ये वाले क्वेश्चन ना, नेशनल इनकम वाले क्वेश्चन मेरे ट्यूशन में काफ़ी बार हो रखे हैं। लाइक जब मेरे हुए थे नेशनल इनकम वाला चैप्टर तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी ट्यूशन में, घर पे आके। एंड स्कूल में अभी ये रिसेंटली चल रहा है तो मैं स्कूल में भी इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, मैम क्वेश्चन कराती हैं। स्टिल मेरे पता नहीं क्यों हमेशा 10-15 करोड़ का तो भाई घपला आता है मेरे आंसरों में। फिर उसके बाद मैं चेक करती हूँ जाके कि कहाँ 15 और 10 बढ़ाने, वहाँ मुझे वैल्यू दिखती है। फिर मैं सोचती हूँ कि ये क्यों ऐड होगा और क्यों माइनस होगा, एंड फिर मेरा आंसर आता है। ट्राई करूँगी मैं कि इन सिली मिस्टेक्स को ना करा करूँ। तो ये वाले क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किए थे विद इन 1.5 आवर्स में भी, क्योंकि इतने भी कम क्वेश्चन नहीं करे थे। लाइक कर लिए थे ज़्यादा से क्वेश्चन, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मतलब मान सकते हो 20 to 25 क्वेश्चंस तो कर ही लिए थे। एकदम फिक्स नहीं पता है मुझे, बट हाँ इतने समथिंग मैंने कर लिए। तो इसको कंप्लीट करने के बाद मेरे पास बचने वाले थे टू डू लिस्ट के 2 वर्क, जो कि जिसमें से एक तो मैं इसके बाद ही करने वाली थी, बट बिजनेस स्टडीज इज लाइक ऑप्शनल। मतलब मैंने वहाँ पे टू डू लिस्ट में भी साफ साफ लिखा है, वहाँ पे ब्रैकेट में ऑप्शनल डाल के कि अगर मन करेगा तो मैं करूँगी वरना नहीं करूँगी, क्योंकि भाई लेट हो जाएगा, फिर सोना भी है एंड अगले दिन
ट्यूशन भी है मेरा इको का। नेशनल इनकम के क्वेश्चन करके विद इन 1.5 आवर्स। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने कॉफ़ी भी बना ली भाई, तो तीसरी चीज़ भी टिक करनी चाहिए हमें। देन अब करने बैठेंगे अपना बैंकिंग वाला चैप्टर। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and you are watching obviously Sanjana Chauhan with another video and अपनी पूरी आधी से ज़्यादा वीडियो बनाने के बाद मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, सो तुम देख लो ओके एंड प्लीज़ इग्नोर दिस। लाइक पता नहीं क्या ट्याऊं से निकल जाता है, बाल ही कटवाने हराम है, तो छोड़ो। अभी हम बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। तो हमने टू डू लिस्ट में से 5 चीज़ों में से 3 चीज़ें कंप्लीट कर ली है, तो जस्ट क्लैप फॉर दैट एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरी 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई है। वरना मेरी टू डू लिस्ट ना मेरी एक दिन में कंप्लीट हो जाए ना, तो मैं ऐसा फील करती हूँ कि ओ भाई मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सो भाई देखो तुम्हारी मैंने 3 चीज़ें कंप्लीट कर ली है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट, क्योंकि भाई हाँ मैंने कर ली है 3 चीज़ें कंप्लीट एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मैं चौथी चीज़ भी कर लूँगी, जो कि है मेरे बैंकिंग मैंने लिखा था, तुम यहाँ पे देख सकते हो। मैंने बैंकिंग के 2 मेन टॉपिक लिखे थे, कॉन्सेप्ट लिखे थे एकदम अच्छे से कि मुझे करने ही करने हैं, क्योंकि बैंकिंग चैप्टर मैं अभी बैठ के करूँगी ना तो मेरे को लगेगा बहुत टाइम, अगर मैंने पूरा बैठ के करा तो अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, क्योंकि रात को मुझे ऑफकोर्स सोना भी है, क्योंकि कल जल्दी उठना है। कल जल्दी उठ के क्या पता पढ़ भी थोड़ी तुम्हारी बहन, एंड उसके बाद कल मेरा ट्यूशन भी होता है संडे को। सो यस, इसलिए मुझे थोड़ा मतलब अभी सोने भी जाना है, अपने यहाँ काम तो कंप्लीट कर लूँ, मेरा ऐसा है अंदर से। बाकी जो 5th ऑप्शनल BST रखा था हमने, उसका मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ अभी, सो अभी उसका हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अगर मेरे अंदर एनर्जी रहेगी अभी 1.5-2 घंटे बाद तक, मतलब ईको पढ़ने के बाद तक, अभी मैंने ईको ही ख़त्म करी है, दोबारा ईको पढ़ना पड़ेगा, बट इट्स ओके। थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, कोई आइसक्रीम वाइसक्रीम खा के आएंगे नीचे मस्त मम्मी से पैसे मांग के, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। यस चलो। एंड तुम्हें पता है अभी टाइम कितना हो रहा है? मैं शाम के टाइम पे 7-7:30 बजे बैठी थी एंड इट्स 23:41, यानी कि तुम कह सकते हो कि 12 बजने ही वाले हैं 19 मिनट के अंदर। सो यस, अभी हम पढ़ने बैठते हैं अपनी ईको। देन उसके बाद तुम्हारी बहन पढ़ने बैठी अपना बैंकिंग वाला चैप्टर, बट आफ्टर अ ब्रेक। और बैंकिंग वाला चैप्टर भाई मेरा आज से नहीं, पिछले 2 दिन से चल रहा है। 2 दिन से मैं एक टॉपिक 2 टॉपिक करके छोड़ देती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि 2 मेन टॉपिक करूँगी, क्योंकि मैंने स्पेशली अपने टू डू लिस्ट में तो इसलिए ही किया था कि भाई मैं एक टॉपिक या 1.5 टॉपिक करके ना छोड़ दूँ, मुझे पूरे मेन 2 टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, पूरे लिख के देखने हैं और अच्छे से याद करने हैं। तो मैंने स्पेशली 2 टॉपिक लिखे थे ताकि मैं करूँ। तो पहले टॉपिक में तो मैंने सारे रेट पढ़े थे, लाइक रेपो रेट, डिस्काउंट रेट, सारे रेट पढ़े थे मैंने, जितने भी 8-9 हैं। एंड उसके बाद मुझे पढ़ना था एक और टॉपिक, वो भी मैंने कंप्लीट किया था, मनी क्रिएशन वाला, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करे। ऑल्सो तुम लोगों के लिए टाइम मेंशन कर देती हूँ। तो मैंने ये समथिंग मेरे को भी ना अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि मैंने टाइमर लगा के नहीं पढ़े थे, बट हाँ मुझे याद है कि ये मेरा 1.5 to 2 आवर्स में ही कंप्लीट हुआ था, क्योंकि लिख के भी देखे थे, बोल के भी करे थे, रीडिंग भी करी थी, तो इसमें तो टाइम लगता है। भाई स्कूल से आके इतना कुछ करना ना मेरे लिए, भाई दूसरों का नहीं पता बट मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है कि होए मैंने इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए। अरे वाह, शाबाशी तो बनती है, क्योंकि पूरे दिन से थके हारे हमने घर पे आके भी पढ़ाई की, तो लाइक इट्स लाइक गुड। अपना 4th काम भी किया कंप्लीट। अब भाई जैसे मैंने तुम्हें अपने वीडियो में अभी पहले कहा कि बिजनेस स्टडीज़ मेरा ऑप्शनल है, तो भाई देखो मैंने सच में छोड़ दी थी, मुझसे तुम ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते हो। तो बिजनेस स्टडीज़ मैंने नहीं पढ़ी थी, उसके बाद मैं सोने चली गई थी। मैंने सोचा था सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ूंगी, बट वो भी नहीं हो पाया एक्चुअली। तो यार दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक ले टाटा बाय बाय, राधे राधे।